हेलो स्टूडेंट्स, मोशनल ईएमएफ हम लोगों ने देखा कि अगर कोई रॉड अपने लेंथ के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी v से चले तो वो रॉड एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगता है ना। उस बैटरी का ईएमएफ b इंटू वी इंटू एल यानी फील्ड इंटू वेलोसिटी इंटू लेंथ के बराबर होती है। मतलब हम लोगों ने कल ये फिगर देखा था कि कोई क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर डॉट होगा तो पोलरिटी चेंज हो जाएगी, आप भी जानते हो, है ना। और यहाँ पे एक रॉड है ऐसा कोई, है ना, ये रॉड है एल लेंथ का, बी मैग्नेटिक फील्ड में बी वेलोसिटी से चलने लगे तो इसकी पोलरिटी कैसे चेक करेंगे। तो पोलरिटी चेक करने का तरीका देखो, पोलरिटी चेक करने का तरीका, आप वेलोसिटी की तरफ राइट हैंड के चारों उंगलियों को ले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करो, थंब जिधर जाएगा उधर पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, क्योंकि थंब जिधर जाएगा उधर पॉजिटिव चार्ज जाता का मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही नीचे आएगा फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ हो जाएगा। यानी इसको इक्विवेलेंटली अगर मुझे फिगर बनाना पड़े तो मैं ऐसे बना दूंगा, है ना। और ये कितने वोल्ट की बैटरी हो जाएगी, BVL वोल्ट की बैटरी की तरह काम करने लगेगा। मतलब ये रॉड ही बैटरी हो जाएगा, ये रॉड खुद ईएमएफ का सोर्स हो जाएगा, सोर्स ऑफ ईएमएफ हो जाएगा। और अगर ये रॉड किसी कंडक्टिंग पाथ से कनेक्टेड हो और क्लोज लूप बन रहा हो तो हम सर्किट जैसी बात भी सोच सकते हैं, उसमें करंट भी आ सकता है ना। और तब ये क्वेश्चन बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी का हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चंस भी एक आध हम आपको कराएंगे, वो बात की बात है। हम लोगों ने एक चीज और देखी थी, हमने इसी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में पता चला रॉड अपने लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं चल रहा था, तब क्या करते थे। पता चला रॉड अपने लेंथ के साथ किसी एंगल पे चल रहा है, 90 पे छोड़ करके किसी दूसरे एंगल पे चल रहा है, तो हम वहां क्या देखते थे, तो वहां देखते थे कि वेलोसिटी का वही कंपोनेंट ईएमएफ के लिए कंट्रीब्यूट करेगा जो कंपोनेंट लेंथ के परपेंडिकुलर होगा, जो कंपोनेंट लेंथ के परपेंडिकुलर होगा। हम उस केस में जब रॉड अपने लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं चलता था क्या करते थे, तो हम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लेते थे, एक रॉड के लॉन्ग और एक रॉड के परपेंडिकुलर। रॉड के लॉन्ग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता था वो कोई भी ईएमएफ कंट्रीब्यूट नहीं करता था, लेकिन रॉड के परपेंडिकुलर जो लेते थे वो करता था। तो उस केस में क्या हो जाता था, तो उस केस में हमारा हो जाता था BV परपेंडिकुलर इंटू एल। और कल एक और जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था कि अजीबोगरीब, मान लीजिए कोई रॉड हो, है ना, अजीबोगरीब रॉड हो, किसी भी शेप का हो, मान लो स्ट्रेट नहीं है, कर्व है ना, बी वेलोसिटी से कुछ चल रहा है ऐसे, हमें नहीं पता, है ना, बी मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में ईएमएफ जो होगा, इस केस में ईएमएफ हम लोग निकालेंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट DL और इंटीग्रेट कर देंगे, V क्रॉस B डॉट DL और क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इस केस में होता क्या है, इसमें इसका मतलब क्या है, इसके बारे में डिटेल मत जाना, इसका मैं मतलब समझा देता हूं कि DL वेक्टर है यहां लगा हुआ और इंटीग्रेट करना है उसके साथ हमें। तो DL वेक्टर का मतलब क्या होता है कि इफेक्टिव लेंथ, जब DL वेक्टर इंटीग्रेट होगा तो क्या आएगा आपके पास, तो इफेक्टिव लेंथ आएगा। इफेक्टिव लेंथ का मतलब क्या होता है, मान लो ACB एक रॉड है, अजीबोगरीब स्पाइरल टाइप का, है ना। तो जब हम इसकी बात करेंगे कि इसमें कितना ईएमएफ आएगा, तो हम क्या करेंगे, तो A से B को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। इफेक्टिव लेंथ का मतलब यही होता है, यही होगा DL का इंटीग्रेशन, क्योंकि DL वेक्टर का इंटीग्रेशन है। DL जैसे हम लोग याद कीजिए फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर में IDL क्रॉस B जब किए थे, तो DL आइडियल क्या हो जाता था, DL से इफेक्टिव लेंथ लेते थे, शॉर्टेस्ट लेंथ, दोनों एंड को मिलाने वाला। अब ये लेंथ जो है ना L इफेक्टिव हो गया, जब L इफेक्टिव आ जाता है ना तब हम देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी किधर है ना। तो L इफेक्टिव के बाद वेलोसिटी लेते हैं, फिर वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, तो अभी बात हुई लेंथ के परपेंडिकुलर। यानी इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो इसको मैं सीधे रिजल्ट लिख देता हूं, ये आता है V परपेंडिकुलर L इफेक्टिव, ध्यान रखेंगे। जैसे कि एग्जांपल से क्लियर होगा, एक क्वेश्चन मैं इसी मैग्नेटिक फील्ड में देता हूं। मान लीजिए एक सेमी सर्कुलर वायर है और वो V वेलोसिटी से चल रहा है, R रेडियस का एक सेमी सर्कुलर वायर है, B मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से चल रहा है ना। अब इसमें कितना ईएमएफ जनरेट होगा, कोई पूछता है हमसे कि इसमें कितना ईएमएफ जनरेट होगा। मान लो स्मॉल ए और स्मॉल बी उसके दोनों एंड है ना। तो अब ये वायर स्ट्रेट तो है नहीं, ये तो स्ट्रेट के लिए BVL आप लिख देते थे, लेकिन ये कर्व है, इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए L इफेक्टिव देखेंगे। L इफेक्टिव इसका कितना है, तो A और B को मिलाने वाला स्ट्रेट है,
ए और बी को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन, वेरी सिंपल। अब क्या है कि स्ट्रेट लाइन आ गया और ये चल किधर रहा है, हॉरिजॉन्टल में, यानी ये तो खुद वेलोसिटी के लेंथ के परपेंडिकुलर ही इसकी वेलोसिटी है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ के परपेंडिकुलर ही इसकी वेलोसिटी है। का मतलब इस सेमी सर्कुलर वायर को मैं एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ, और इसकी लेंथ कितनी ले लूंगा, तो लेंथ उतना ही लूंगा जितनी डायमीटर थी, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ जब लूंगा तो डायमीटर के बराबर हो जाएगा। डायमीटर इसका कितना हो जाता है 2r, और ये किस वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसमें ईएमएफ कितना जनरेट हो जाएगा। तो इसको अगर इक्विवेलेंट बैटरी बनाना होगा तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि v क्रॉस v सारा पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल इसी लॉजिक से। और ये कितने वोल्ट की बैटरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b और l कितना हो जाएगा 2r के बराबर, 2r यानी 2 vVr वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। क्लियर है ना। अच्छा, उसी तरीके से मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है हमारे पास, और यहाँ पे एक पूरा सर्किल ही चल रहा है v वेलोसिटी से, सर्कुलर लूप ही चल रहा है v वेलोसिटी से, और हमसे कोई कहे कि इसमें कितना ईएमएफ जनरेट होगा सर्कुलर लूप में, तो सर्कुलर लूप का एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो लूप बन गया ना। एक लूप का एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, तो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड हो जा रहा है ये लूप, तो एल इफेक्टिव 0 का मतलब पूरे सर्किल में अगर मैं बात करूं तो नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा, 0। इस बात को समझने का एक और तरीका है, नेट ईएमएफ पता है क्यों 0 आया, क्योंकि सर्किल तो है, चलो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में है इसका फ्लक्स चेंज तो हुआ ही नहीं ना, क्योंकि ईएमएफ तो तब आता है जब फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हर इंस्टेंट पे सर्किल के थ्रू से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी पास कर रही हैं थोड़ी देर के बाद उतनी ही पास करेंगी, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सर्किल को क्रॉस कर रही हैं वो तो चेंज ही नहीं हुई। जैसे मान लो मैं सर्किल यहाँ बड़ा है, मान लो एक छोटा सर्किल बना दो, यहाँ है तब भी उतना ही फ्लक्स, यहाँ है तब भी उतना ही फ्लक्स, यहाँ है तब भी उतना ही फ्लक्स, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया थ्रू आउट सेम मैग्नेटिक फील्ड में है, यहाँ भी उसी मैग्नेटिक फील्ड में है तो b इंटू ए, यहाँ भी उसी मैग्नेटिक फील्ड में है b इंटू वही ए, फ्लक्स तो चेंज किया ही नहीं, तो ईएमएफ भी नहीं आएगा। ये एक पहला लॉजिक है समझने का। एक और लॉजिक क्या है, तो मैं इस सर्किल को 2 सेमी सर्किल मान सकता हूं, है ना, और ये इसको मैं v वेलोसिटी से राइट में चलाऊंगा, इसको भी मैं दूसरे सेमी सर्किल को भी मैं v वेलोसिटी से राइट में चलाऊंगा, तो इन दोनों का एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो ये भी एल इफेक्टिव इसका ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना, आई बात समझ में, इसका भी एल इफेक्टिव 2r, इसका भी एल इफेक्टिव 2r। अच्छा, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल किधर बनेगा, तो ऊपर ही बनेगा, यानी इसको मैं ऐसी बैटरी की तरह मान सकता हूँ, इसमें भी पॉजिटिव टर्मिनल किधर जाएगा, ऊपर ही जाएगा। ये भी bv इंटू 2r वोल्ट की बैटरी, और ये भी bv इंटू 2r वोल्ट की बैटरी, ये दोनों सेमी सर्किल bv इंटू 2r वोल्ट की बैटरी की तरह काम कर रहा है। जब मैं लूप लॉ लगाऊंगा तो देखो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, नेट ईएमएफ हो जाएगा bv2r, पॉजिटिव ले लेंगे, मान लो मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो bv2r पॉजिटिव, और प्लस से माइनस माइनस, माइनस bv2r, यानी 2 बैटरी का कॉम्बिनेशन, है ना। कहने का मतलब 2 सेम ईएमएफ की बैटरी अगर ऐसे जुड़ी हुई हो किसी लूप में तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। आप किसी भी सेंस में चलो, क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, किरचॉफ्स लॉ, सेम जितना ईएमएफ इसका उतना ही ईएमएफ इसका भी, कारण क्योंकि दोनों सेमी सर्किल bv2r इधर भी bv2r इधर, तो दूसरा लॉजिक ये भी है। यानी कोई भी लूप हो अगर और वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो ऑल टाइम्स, तो उस लूप में नेट ईएमएफ 0 रहेगा हमेशा। उसके बहुत सारे लॉजिक है, एक एल इफेक्टिव 0 बोल सकते हैं, है कि नहीं, ध्यान रखेंगे इस बात का। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक बात आती है रोटेशनल ईएमएफ, है ना, रोटेशनल ईएमएफ।
जैसे मोशनल ईएमएफ था, मोशनल ईएमएफ का मतलब रॉड जब ट्रांसलेट कर रहा था, ट्रांसलेट का मतलब होता है कि जब रॉड का या किसी भी कर्व शेप की रॉड का या स्ट्रेट रॉड का एक एक पार्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इक्वल चले, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। रोटेशन का मतलब रॉड किसी एक्सिस के अबाउट में रोटेट करे। जैसे मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक रॉड है हमारा, है ना, ये अपने किसी एंड के अबाउट में एल लेंथ का रॉड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंड है ओ और दूसरा एंड है पी, है ना, और ये रॉड क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है ओ के अबाउट। मतलब एक्सिस कौन सा हो गया, तो ये एक्सिस हो गया, एक परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये रॉड ऐसे है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है इस एंड के अबाउट ओ के अबाउट। प्लेन ऑफ रोटेशन ये व्हाइट बॉडी है कि नहीं। अब मेरे से कोई पूछता है कि इस रॉड में कितना ईएमएफ जनरेट होगा, इस रॉड के क्रॉस ईएमएफ कितना जनरेट होगा, रोटेशनल ईएमएफ की हम लोग बात कर रहे हैं। अब जरा देखिए, अब अगर मैं बात करूं तो मैं सीधे BVL जैसा कुछ लिखने नहीं लिख पाऊंगा। कारण पता है क्या? कारण इसलिए क्योंकि रॉड का हर एंड सेम वेलोसिटी से नहीं चल रहा है, रॉड का अलग अलग एंड अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा होगा। पूरे रॉड का एक एंगुलर वेलोसिटी होगा, है ना, जैसे जब रोटेशन होता है ना किसी भी बॉडी का, तो उस पूरे बॉडी का अपना एक फिक्स ओमेगा होता है। लेकिन लीनियर वेलोसिटी की बात करो ना, तो लीनियर वेलोसिटी एक्सिस से डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, आर ओमेगा, है ना। आप लोग रोटेशन में 11th में पढ़े होंगे। जैसे आप जब ये रॉड पूरा घूमेगा ना, तो ओ पॉइंट जो है रॉड का वो बिल्कुल रेस्ट में रहेगा, ओ तो वही रहेगा, वो तो घूमता रहेगा, लेकिन पी की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि पी का ओ से डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, यानी रेडियस सबसे ज्यादा है। उससे कम इस पॉइंट, उससे कम इस पॉइंट, उससे कम इस, मतलब रॉड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की जो वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, दैट विल बी डिफरेंट, है ना, दैट विल बी डिफरेंट। का मतलब हम डायरेक्ट BVL जैसा कोई चीज नहीं लिख सकते। हमें अब क्या करना होगा, तो हमें देखना पड़ेगा, मैं अब क्या करूंगा कि इस रॉड पे एक एलिमेंट लूंगा और जरा चेक करूंगा कि उस एलिमेंट के क्रॉस कितना ईएमएफ है, एक स्मॉल लेंथ के क्रॉस कितना ईएमएफ है, और स्मॉल ईएमएफ को, क्योंकि स्मॉल लेंथ के क्रॉस वो ईएमएफ आएगा, इसलिए उस स्मॉल ईएमएफ को हम इंटीग्रेट कर देंगे पूरे रॉड के लिए। जरा देखिए, मैं x डिस्टेंस पे जाके अगर एक dx विड्थ का एलिमेंट लेता हूं तो इसकी वेलोसिटी किधर की तरफ होगी, तो ओमेगा क्लॉकवाइज सेंस में है, यानी इसकी वेलोसिटी लेंथ के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, और कितनी होगी, इसकी v हो जाएगी x इंटू ओमेगा, r ओमेगा, और r कितने के बराबर है, o से x के बराबर। अच्छा, इस एलिमेंट में जाके अगर मैं देखूंगा तो इस एलिमेंट का ऊपर वाला एंड और नीचे वाले एंड में कौन सा एंड पॉजिटिव टर्मिनल होगा, कौन सा एंड नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये भी मैं पता कर सकता हूं। कैसे? तो v क्रॉस b से, v, क्योंकि v क्रॉस b की तरफ पॉजिटिव चार्ज ड्रिफ्ट करते हैं, हम जानते हैं, रॉड बड़ा रहे चाहे एलिमेंट छोटा रहे कोई दिक्कत नहीं। तो v क्रॉस b वेलोसिटी, और b किधर की तरफ है, तो अंदर की तरफ, तो v क्रॉस b थंब किधर जा रहा है, ऊपर, यानी ये जो एंड होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये जो एंड होगा ये नेगेटिव टर्मिनल का एंड होगा, इतना श्योर है। यानी कहने का मतलब अगर ये रॉड क्लॉकवाइज सेंस में मूव किया, रोटेट किया, तो P विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड O विल बी एट लोअर पोटेंशियल, इतना तय है ना, क्योंकि क्लॉकवाइज सेंस में मूव करने से सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज P की तरफ ड्रिफ्ट कर जाएंगे। V क्रॉस B, थंब अंदर तो चारों उंगलियां अंदर, तो थंब P की तरफ। अब देखिए इस एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो इस एलिमेंट के क्रॉस स्मॉल ईएमएफ DE स्मॉल ईएमएफ क्या हो जाएगा, V हो जाएगा BVL। अब मैं BVL लिख सकता हूं, लेकिन L मैं कितना लूंगा, DX, तो मैं क्या लिखूंगा, BV/DX, और इसी को मुझे इंटीग्रेट करना होगा, है ना। V कितने के बराबर है, x ओमेगा, ये क्या हो जाएगा, B ओमेगा x dx, x ओमेगा को मैं ओमेगा x लिख दिया इंटीग्रेशन, और x की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेके L तक, तो B ओमेगा बाहर, और x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, L²/2, है ना, यानी हाफ B ओमेगा L², हाफ B ओमेगा L²। और कौन हायर पे, तो P एट हायर एंड O एट लोअर, H फॉर हायर, O फॉर L फॉर लोअर, है ना। ऑलराइट, तो एक रॉड जब रोटेट करता है किसी एंड के अबाउट, है ना, तो हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो फॉर्मूला B ओमेगा L²/2 हमने निकाला है, ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब ये बेसिकली क्या है, तो ये बेसिकली VP माइनस VO है, VP माइनस VO, है ना। मतलब इसमें एक पॉइंट जो है ना वो
फिक्स है, जिसके अबाउट में आपका रोटेशन हो रहा है कि नहीं? क्योंकि कभी कभी क्या होगा, मान लीजिए जैसे इसी में एक चीज और देखिए, एक वेरिएशन जिसपे क्वेश्चन आ सकता है इन माय ओपिनियन, जेई मेन में या नीट का पेपर बहुत स्टैंडर्ड बना, बहुत अच्छा पेपर अगर बनता हो तो ये रोटेशनल ईएमएफ का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे सपोज, जैसे मान लो एक रॉड है ना, ये एल लेंथ का रॉड है, एल लेंथ का रॉड है, और यहाँ पे L/4 डिस्टेंस पे हिंज्ड है, मतलब इस पॉइंट के अबाउट में O है, ये P है और ये Q है। ये रोटेशन इसका O के अबाउट में हो रहा है ऐसे, ध्यान देना, मतलब एक्सिस कहाँ है, यहाँ है, लेफ्ट एंड से L/4 डिस्टेंस पे, यानी राइट एंड से कितने डिस्टेंस पे होगा, 3L/4 डिस्टेंस पे, बिकॉज टोटल लेंथ कितना है, L है। और अब हमसे कोई पूछ दे, ये इसका ओमेगा है, अब अगर मेरे से कोई पूछ दे Vp माइनस VQ कितना होगा, Vp माइनस VQ बराबर व्हाट, है ना, समझना जरा। तो अब मैं क्या करूँ, तो देखिए यहाँ जो आप डेरिवेशन किए हो ना, Vp माइनस VU इज इक्वल टू V ओमेगा L²/2, यहाँ पे क्या था कि आप एक एंड बिल्कुल रेस्ट में था, तो ये जब लगाते हैं ना तो सोच समझ के लगाएंगे, है ना, वो किस में था, रेस्ट में था। ओके, अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, तो जरा देखिए, आप OQ पार्ट को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, फॉरगेट करो, तो हमारा OP पार्ट रोटेट कर रहा है, किधर की तरफ रोटेट कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है, तो क्लॉकवाइज रोटेट करने से नीचे जाएगा, V क्रॉस V थंब किधर ऊपर गया, यानी P जो होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा, O जो होगा वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो सबसे पहले मैं Vp माइनस VO निकालूंगा। Vp माइनस VO हमारा क्या हो जाएगा, तो Vp माइनस VO होता है हाफ B ओमेगा और L² होता है, क्योंकि एंड से अगर हिंज्ड पॉइंट से दूसरे एंड का डिस्टेंस कितना है यहाँ, तो ये है 3L/4, इस डिस्टेंस यहाँ L कितना ले लेंगे, OP लेंथ लेंगे, 3L/4 का होल स्क्वायर दैट इज 9L²/60, ये Vp माइनस VO आएगा। ठीक, अब चलो OP पार्ट को फॉरगेट कर जाओ, अब आप OQ पार्ट पे, तो जरा गौर करना, जब ये OP पार्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा उस समय OQ पार्ट ऐसे मूव ओमेगा, क्योंकि O के अबाउट में घूमना है, यानी Q ऊपर जा रहा होगा, P नीचे आ रहा होगा। तो अगर इधर देखें, हम इस साइड में देखें, है ना, इस साइड में देखें तो V क्रॉस B, है ना, कोई एंड किसी इंस्टेंट पे जब O से P के बीच का कोई पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा होगा तो V क्रॉस B करने पे थंब P की तरफ जा रहा है, यानी P हायर पे होगा, O लोअर पे होगा। उसी तरीके से जब मैं OQ पार्ट पे देखूंगा तो OQ के बीच का कोई पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, और V क्रॉस B करूंगा तो थंब राइट लेफ्ट की तरफ यानी Q पे जा रहा है, यानी OQ पार्ट के रोटेशन की बात करें तो Q हायर पोटेंशियल पे होगा, फिर O लोअर ही पोटेंशियल पे होगा। इधर भी P हायर पे था, O लोअर पे था, तो P हायर पे था, O लोअर पे था, तो Vp माइनस VO आ गया हाफ B ओमेगा 9L²/60। Q अब हायर पोटेंशियल पे हो तो अब आ जाएगा VQ, है ना, VQ माइनस VO इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो हाफ B ओमेगा, L कितना है, तो L/4, है ना, हाफ B ओमेगा L², L/4 का स्क्वायर L²/60। मुझे Vp माइनस VQ निकालना है, तो मैं ऊपर वाले इक्वेशन से नीचे वाले को माइनस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि ये Vp माइनस VO है और ये VQ माइनस VO है, माइनस करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस, ऊपर वाले को नीचे, Vp माइनस VQ क्या हो जाएगा, तो Vp माइनस VQ हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा B ओमेगा L²/2 कॉमन, B ओमेगा L²/2 कॉमन, 9/16 माइनस 1/60, 9/16 माइनस 1/60, है ना, तो 9/9 8/16 यानी 1/2 B ओमेगा L²/2 नीचे है, ये आ जाएगा B ओमेगा L²/2। तो ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, कभी कभी रॉड किसी एंड के अबाउट में ना रोटेट करके बीच के किसी पॉइंट के अबाउट में रोटेट करेगा और दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, तो आप दो अलग अलग पार्ट में पहले करना, कॉन्सेप्ट यही लगाना कि अगर O फिक्स है, P हायर पे है, तो Vp माइनस VO हाफ B ओमेगा L²। बिल्कुल उसी लॉजिक पे मैंने दो अलग अलग पार्ट प्लॉट के कर दिए, निकाला, दो इक्वेशन है, माइनस किया, है ना, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना।
ऑलराइट, देखते हैं जरा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस देते हैं, तब तक आप कीजिएगा। ये एक रेसिस्टर है R, है ना, और यहां एक रॉड है, यहां एक रॉड है, दोनों L लेंथ का रॉड है ना, B मैग्नेटिक फील्ड में है ये दोनों, ठीक है ना, B मैग्नेटिक फील्ड में। ये दोनों V वेलोसिटी से चल रहा है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, और दोनों का इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉलर है, दोनों का इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉलर है। B मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, मतलब दो लूप आपको दिखाई दे रहा है, ये भी रॉड है, इन दोनों पार्ट का कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इन दोनों पार्ट का कोई रेसिस्टेंस नहीं है, लेकिन बीच में रेसिस्टेंस है और रॉड का अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है। फाइंड करंट इन R, मतलब बड़े वाले बीच वाले रेसिस्टर में करंट कितना होगा आपको फाइंड करना है। दो रॉड्स हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं ये भी बता देता हूँ कि दोनों रॉड्स जब मूव करेंगे तो दोनों रॉड बैटरी की तरह बिहेव करेंगे। कितने वोल्ट की? तो BVL वोल्ट की, यानी दो बैटरी हो गया, वेरी सिंपल। अब दो बैटरी है, बैटरी का अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है, बीच में एक एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है, आप किरचॉफ्स लॉ लगाना और करंट निकालना, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन। ये एक सेमी सर्किल है R रेडियस का, B मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। R रेडियस का एक सेमी सर्किल है, ये O पॉइंट पे फिक्स है, इसमें एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दिया गया है। मतलब इस सेमी सर्किल को, सेमी रिंग को कह सकते हो, ऐसे रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेट नहीं, क्योंकि O पे फिक्स्ड है और मैंने ओमेगा दे दिया, मतलब ये O के अबाउट में रोटेट कर रहा है ना। O के अबाउट में रोटेट करने का मतलब ऐसा कुछ होगा, जैसे ये लूप है ना, ये ऐसे लूप, ये सॉरी लूप नहीं, सेमी सर्किल है, ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ठीक है ना, ऐसे रोटेट कर रहा होगा। फाइंड EMF, फाइंड EMF across सेमी सर्किल। इसमें भी मैं हिंट दे देता हूं। हिंट क्या? तो आप जैसे अभी आपने रोटेशनल EMF में क्या पढ़ा है, तो रोटेशनल EMF में पढ़ा है कि आपके पास दो क्वेश्चन किए, एक मैंने डेरिवेशन किया, एक क्वेश्चन करके दिखाया। उसमें क्या था, दोनों स्ट्रेट रॉड थे, मतलब आपको सिस्टम को देखना है कि कौन रोटेट कर रहा है, और फिर रोटेशनल पॉइंट से, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट में रोटेशन हो रहा है उस पॉइंट से दूसरे एंड को सीधे एक स्ट्रेट लाइन से मिला देना है, और कर्व को एक स्ट्रेट लाइन से, वही L इफेक्टिव वाला फंडा, मतलब O से P को सीधे मिला देंगे और मान लेंगे कि OP कोई रॉड है और वही रोटेट कर रहा है, यानी इसका डायमीटर रोटेट कर रहा है, दैट्स है ना। उस सेमी सर्किल का कौन रोटेट कर रहा है? डायमीटर रोटेट कर रहा है, मतलब L के बदले 2R ले लेंगे, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। आंसर भी आ गया, आंसर भी आ गया। मतलब ये इसलिए मैं जल्दी जल्दी में करवा रहा हूँ ताकि इन चीज़ों पे आपको एक्सपर्टीज लाना होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन सीधे ही आ जाते हैं, ठीक है ना, क्लिक किया आंसर, है ना। जिसको नहीं आता है वो फंसा रह जाएगा, नहीं ही बनेगा उससे। इस चैप्टर को जिसने हल्के में लिया होगा उससे ये बिल्कुल नहीं बनेगा, उस दिन तो श्योर नहीं बनेगा जिस दिन एग्जाम है, क्योंकि एग्जामिनेशन प्रेशर में कहाँ से आएगा। लेकिन ये चीज़ें कितनी ईजी हैं मैं यही आपको दिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, ये पक्का तीनों क्वेश्चन कीजिएगा, है ना। एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी लेंथ 10L है, 10L लेंथ है, तक ये मैग्नेटिक फील्ड B है। एक स्क्वायर लूप है ना, L लेंथ का, जो कि t=0 पे यहां पे इन किया है। इन करने का मतलब जस्ट यहां पहुंचा है, t=0 पे यहां है, v वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है। मतलब ये जैसे ही एंट्री करेगा t=0 पे, इसका जो राइट पोर्शन है वो यहाँ एज, राइट एज जो है वो जस्ट यहाँ मतलब बैरियर पे है। उसके बाद ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, यहाँ तक हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ तक 10L तक मैग्नेटिक फील्ड है। ड्रॉ फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, फ्लक्स टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट EMF वर्सेस टाइम ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना है।
ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ भी ड्रॉ, फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ, ये दोनों आपको ड्रॉ करना है इसके लिए। यानी आई एम गिविंग यू 3 क्वेश्चंस, वन फ्रॉम मोशनल ईएमएफ, वन फ्रॉम रोटेशनल ईएमएफ एंड वन फ्रॉम सिंपल, ये भी मोशनल ईएमएफ हो सकता है, ये भी मोशनल ईएमएफ का पार्ट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे क्योंकि मोशनल ईएमएफ कैसे इसको कर सकते हो, तो इस स्क्वायर लूप को मैं 4 रॉड मान सकता हूँ, 2 रॉड अपने लेंथ के लॉन्ग चल रहे हैं ऊपर और नीचे वाले, और 2 रॉड अपने लेंथ के परपेंडिकुलर चल रहे हैं, चारों रॉड का लेंथ एल ही है, तो जो रॉड अपने लेंथ के लॉन्ग चल रहे हैं उसमें कोई ईएमएफ नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्लास हमने देखा था। यानी 2 ही रॉड में ईएमएफ आने वाला है, जब यार वो भी कब, जब एंट्री पूरा का पूरा एंट्री कर जाएंगे, लेकिन जब ये बिल्कुल अंदर में जा रहा होगा, एक समय होगा ना थोड़ी देर के बाद की, अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी देर के बाद की बात करोगे तो इसमें कोई ईएमएफ नहीं, इसमें कोई ईएमएफ नहीं, खाली इसमें ईएमएफ होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में तो यही चल रहा है, ये अभी चल ही नहीं रहा है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में चल तो रहा है, लेकिन अभी ये मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला एज गया नहीं है ना। मतलब जब तक आप ये कह सकते हो कि जब तक ये पूरा का पूरा स्क्वायर फील्ड के अंदर नहीं चला जाता है, तब तक एक साथ इन दोनों में ईएमएफ नहीं आएगा, है ना, तब तक केवल एक में ही ईएमएफ आएगा, ऊपर और नीचे तो आना नहीं है, आना है लेफ्ट और राइट वाले में। वो भी राइट वाले में कब तक आएगा, तो राइट वाले में जब तक आप एल लेंथ अंदर ना एंट्री कर गए हो, क्योंकि स्क्वायर जैसे ही एल लेंथ एंट्री कर जाएगा, दोनों ही हमारे मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में आ जाएंगे, दोनों ही साइड जिसमें ईएमएफ पैदा होना है ना, ध्यान रखेंगे। वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चंस को आप कीजिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे।